ठीक है भाई, तो कल हमने प्रेजेंटेशन लेयर की बात कर ली थी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर कौन सी लेयर है? लेयर 5। ऊपर सबसे पहले डेटा कौन सी लेयर पे आया? लेयर 7 पे, जिसका काम क्या था? नेटवर्क रिसोर्सेज तक कनेक्ट करना एप्लीकेशन, ये जो भी डेटा है उसको नेटवर्क रिसोर्सेज तक पहुंचाना। उसके बाद आया कौन सी लेयर पे? प्रेजेंटेशन लेयर। उसका काम क्या था? कन्वर्ट करना मतलब इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना, डिकम्प्रेशन करना। ठीक है। उसके बाद आया सेशन लेयर। अब सेशन लेयर आया लेयर 5। लेयर 5 पे क्या काम होता है यही पढ़ो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशंस ऑफ डिफरेंट लेयर 7 प्रोटोकॉल्स। लेयर 7 प्रोटोकॉल्स के जो भी सेशंस बनते हैं। अब सेशंस का सिंपल सा मतलब ये है, आपको मान लो आप एक ब्राउजर यूज कर रहे हो, ठीक है, हमने कल भी ब्राउजर का एग्जांपल लिया था। अब मान लो आप एक ब्राउजर यूज कर लो, तो अब क्या आप ब्राउजर में एक ही टैब यूज करते हो? मल्टीपल टैब्स यूज कर सकते हो। अब मान लो आपके पास एक टैब खुला हुआ है जिसमें आप एक्सेस कर रहे हो गूगल, ठीक है, दूसरा टैब खुला हुआ है उसमें आप एक्सेस कर रहे हो यूट्यूब, और तीसरा टैब खुला हुआ है जिसमें आप यूज कर रहे हो फेसबुक। ये तीन अलग अलग टैब्स हो गए, तीन अलग अलग डेटा है ना? एक गूगल का डेटा हो गया, एक यूट्यूब का हो गया, एक फेसबुक का डेटा हो गया। ऐसा तो नहीं आप गूगल के डेटा पे या गूगल के टैब पे जो कुछ सर्च कर रहे होते हो वो यूट्यूब के टैब पे भी डिस्प्ले हो रहा होता है या फेसबुक के टैब पे भी डिस्प्ले हो रहा होता है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या करता है, इन सब सेशंस को क्या रखता है? सेपरेट रखता है। ये किसका काम है? आपका सेशन लेयर का, कि भाई जो भी आपके सेशंस बन रहे हैं। अब सेशंस कैसे बनेंगे? ये आपका पीसी है, पीसी का ब्राउजर ओपन है, ठीक है, ये कनेक्टेड आगे इंटरनेट से। अब इंटरनेट आगे कनेक्टेड है मल्टीपल सर्वर्स से, यही है, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे जो सर्वर्स है, मान लो ये एक यूट्यूब का सर्वर है, ये एक फेसबुक का सर्वर है, और यहाँ पे एक गूगल का सर्वर है। तो जो सेशन की हम बात कर रहे हैं कि भाई सेशंस होते क्या है, किसको क्रिएट कर रहा है, किसको मैनेज कर रहा है, किसको टर्मिनेट कर रहा है। आप जब भी यहाँ पे गूगल क्रिएट करके एंटर करते हो, तो आपका ये जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट से एक सेशन क्रिएट होता है, किसके साथ? गूगल के सर्वर के साथ, कि भाई जो भी डेटा जाएगा वो अब इस सेशन पे जाएगा, गूगल से जो रिप्लाई आएगा वो इस सेशन के थ्रू आएगा, ठीक है। अब अगली बार आपने क्या करा, एक और टैब खोला और उसमें सर्च करा यूट्यूब, तो अब इंटरनेट पे आपका कनेक्शन किसके साथ बना? यूट्यूब सर्वर के साथ। अब यूट्यूब के सर्वर का जो भी डेटा होगा वो इस सेशन पे आएगा और इसी सेशन से वापस आएगा। और सिमिलरली फेसबुक का डेटा है, तो फेसबुक का डेटा सिर्फ फेसबुक के सर्वर तक जाएगा। सेशन क्रिएट हो गया है कि भाई इस सेशन का जो भी डेटा होगा वो यही जाएगा और यहीं से वापस आएगा इसी सेशन के हिसाब से। और फिर ही ये पीसी डिसाइड भी करेगा कि भाई ये कौन सा डेटा है, मतलब किस सेशन का डेटा है, फेसबुक का डेटा है, गूगल का डेटा है, और उस हिसाब से डिस्प्ले करेगा आगे, ठीक है। सेशन लेयर का यही काम होता है, क्रिएट करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना। आगे बात करते हैं, इट यूजेस पोर्ट नंबर्स टू कीप द सेशंस ऑफ मल्टीपल लेयर 7 प्रोटोकॉल्स सेपरेट। अब ये सारी अगर मैं बात करूं, फेसबुक है या गूगल है, यूट्यूब है, ये सारी लेयर 7 प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कौन सी लेयर 7 प्रोटोकॉल यूज कर रही होंगी? HTTP या HTTPS? सारा वेब पेज डेटा है ना, वेब सर्विसेज है सारी, वेब सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हैं, वेब सर्फिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपका एक HTTP है, मतलब एक तरीके का वेब सर्वर हो गया, गूगल का हो सकता है, फेसबुक का हो सकता है, यूट्यूब का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे आपका एक सर्वर लगा हुआ है जिसपे आप क्या एक्सेस कर रहे हो। अब वही एग्जांपल लेते हैं हम जो हमने कल लिया था प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जब आप ब्राउज कर रहे होते हो एप्स, तब आपका सेशन किससे बना हुआ होता है? पर जब आप वही चीज डाउनलोड करने लगते हो तो आपका सेशन किस पे ट्रांसफर हो जाता है? FTP सर्वर पे। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई वेब सर्विसेज का जो भी डेटा होगा HTTPS सर्वर के साथ लगा हुआ होगा और FTP में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेशंस हो गए अलग अलग। ये क्या है, HTTPS और FTP लेयर 7 प्रोटोकॉल्स है, तो इन लेयर 7 प्रोटोकॉल्स का डेटा सेपरेट रखता है सेशन, ठीक है। अभी हम बात करेंगे दोनों तरीके से, जब एक तरफ हमारा HTTP होगा, FTP होगा, या फिर मान लो DNS का सर्वर ही है, ठीक है। और एक तरफ हम ये बात करेंगे जब जैसे हम क्रोम की बात कर रहे थे, मल्टीपल टैब्स है पर सारे में क्या चल रही है, HTTP सर्विसेज ही चल रही है, तब कैसे सेपरेट रखा जाए, ठीक है, दोनों की बात करेंगे। और दोनों को सेपरेट रखने के लिए ये यूज क्या कर रहा है? पोर्ट नंबर, ठीक है। अब पोर्ट नंबर्स,
अब सेशन लेयर का काम क्या है कि बस सेशंस को मैनेज करना, क्रिएट करना, टर्मिनेट करना। क्या डेटा में कोई चेंजेस आए? डेटा में कोई चेंजेस नहीं है, तो पीडीयू क्या हो जाएगी इसकी? फॉर्मेटेड डेटा। जिस फॉर्मेट में ऊपर से डेटा आ रहा है उसी फॉर्मेट में अगली लेयर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि डेटा के अंदर कोई चेंजेस ही नहीं है। सेशन लेयर ने कोई डेटा के अंदर चेंजेस करे ही नहीं। प्रेजेंटेशन लेयर ने चेंजेस करे थे डेटा के अंदर। क्या चेंजेस करे थे? कंप्रेशन करा था या इंक्रिप्शन कर दिया था, तो ये चेंज हुआ था डेटा, इसलिए पीडीयू का फॉर्मेट जो था वो चेंज हो गया था। यूजर डेटा से फॉर्मेटेड डेटा, पर सेशन लेयर से डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मेटेड डेटा आया और फॉर्मेटेड डेटा ये अगली लेयर पे ट्रांसफर कर दिया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर्स की, कि भाई पोर्ट नंबर्स के हिसाब से कैसे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। पोर्ट नंबर्स का अब मैं बताता हूँ रेंज कितनी है, 0 से लेकर 655 अभी बस आपने क्या करा है, लेयर 7 प्रोटोकॉल्स यूज करती है पोर्ट नंबर्स, यही देखा है ना। अगर डीएनएस लेयर 7 प्रोटोकॉल है तो उसका एक पोर्ट नंबर होगा 53। ठीक है, डीएचसीपी एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है, उसका एक अलग पोर्ट नंबर है ना। यही बात करिए, अभी तक ये नहीं पता था पोर्ट नंबर क्या है नहीं। तो अब बात करते हैं कि भाई पोर्ट नंबर है, रेंज कहाँ है, 0 से लेकर 65535, मतलब टोटल कितने बिट्स हो गए ये? 16 बिट्स हो गए। ठीक है, मैंने बता दिया था कि अगर बिट्स आपको गिवन है और उससे आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकालोगे? 2 की पावर 16 रख दोगे, तो टोटल वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 65536। 0 से लेकर रेंज आ गई 65535। ठीक है, अब पोर्ट नंबर्स हमारे डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज। पहली जो है आपकी रिजर्व या फिर वेल नोन पोर्ट्स कहते हैं, और दूसरी आपकी रैंडम रेंज। अब रिजर्व्ड और वेल नोन पोर्ट्स जो है इसकी रेंज है 0 से लेकर 1023 तक, और कौन यूज करता है? रिजर्व्ड प्रोटोकॉल्स। रिजर्व्ड प्रोटोकॉल्स कौन सी? L7 की प्रोटोकॉल्स। अब भाई हमने लेयर 7 प्रोटोकॉल्स की कल पोर्ट नंबर देखे थे, क्या कोई भी पोर्ट नंबर इस रेंज से बाहर था? तो 0 से लेकर 1023 आपके डिफाइंड है, इनको आप ये भी कह सकते हो कि वेल डिफाइंड, ये वेल नोन पोर्ट्स है ना। हर प्रोटोकॉल लेयर 7 की प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल एक पोर्ट नंबर यूज करे। ठीक है, वो एक प्रोटोकॉल, एक लेयर 7 की प्रोटोकॉल एक पोर्ट नंबर यूज करेगी, जो कि किस रेंज में से होगा? 0 से 1023 की रेंज के अंदर होगा। ठीक है, अगला आता है रैंडम। रैंडम पोर्ट्स की रेंज क्या है? 1024 से आखिरी 6553। इसको यूज कौन करता है? होस्ट यूज दिस पोर्ट नंबर रैंडमली एज इट्स सोर्स पोर्ट। ठीक है, होस्ट यूज करते हैं, यानी कि जो पीसीज यूज करते हैं, पीसीज हो गए, जो भी आपका हम ये सर्विसेज यूज करते हैं। अब इसकी जरा वर्किंग समझते हैं कि यार सोर्स पोर्ट और रैंडम और रिजर्व पोर्ट्स यूज कैसे हो। यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। हाँ, ऐसी बना। ठीक है, ये आपका इंटरनेट हो गया, ये एक सर्वर है, मान लेते हैं ये सर्वर है HTTPS का सर्वर। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान दो बस, अभी ये समझना आपको कि भाई जब भी हमारे पास डेटा जाता है, तब हमने बात करी थी कि आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन लगती है। आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन में मतलब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। मैक एड्रेस के अंदर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। और मैंने एक और चीज लिखवाई थी कि भाई पोर्ट्स नंबर्स, पोर्ट्स की भी हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होती है ना। तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर्स लगते हैं वो यही होते हैं, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। इसकी इंफॉर्मेशन कैसे ऐड होगी और उसकी मदद से सेशन लेयर कैसे अपना डेटा सेपरेट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं भाई जब भी कोई डेटा जा रहा होगा तो उसमें सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की इंफॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की 2 फील्ड्स होगी। सोर्स पोर्ट कौन यूज करेगा या कौन सी रेंज में से डिफाइंड होगा? रैंडम रेंज में से। क्यों? क्योंकि होस्ट यूज करेगा एज इट्स सोर्स पोर्ट। तो यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट यूज हो रहा है वो होगा रैंडम रेंज में से, मान लेते हैं 1030। अब डेस्टिनेशन पोर्ट क्या यूज करेगा? भाई प्रोटोकॉल कौन सी चल रही है? HTTPS चल रही है ना, तो डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा आपका रिजर्व रेंज में से 443। जो भी प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रही, अगर यहीं पे ये प्रोटोकॉल चल रही होती मान लो DNS, तो DNS का सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाता?
53। अगर यहाँ पे कोई और लेयर 7 की प्रोटोकॉल चल रही होती तो वहाँ पे ऐसे ही डेस्टिनेशन पोर्ट होता रहता चेंज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे ये डेटा मान लो चले गया आगे, इंटरनेट पर चला गया, इंटरनेट से आगे HTTPS के पास गया। अब HTTPS सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई भेजेगा, ये एक रिप्लाई भेजेगा। अब इस रिप्लाई के अंदर भी ये दो चीजें लगा के भेजेगा, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। अब ये बताओ ये सर्वर सोर्स पोर्ट क्या लगा के भेजेगा, 443, क्योंकि यार सोर्स तो ये है ना, प्रोटोकॉल कौन सा सोर्स पोर्ट यूज कर रही है अपना, और डेस्टिनेशन क्या यूज करेगा 1030 जो इस डेस्टिनेशन पे अवेलेबल। ठीक है, और ये मैसेज आपका चले जाएगा एज रिप्लाई। ठीक है यार, ये देखो आप, सिंपल सी बात है, आप कोई लेटर भेज रहे हो तो उसमें आप एक अपना एड्रेस डालते हो और एक सामने वाले का एड्रेस डालते हो। जब सामने वाला उस चीज का रिप्लाई करता है तो वो हमारे एड्रेस पे भेजेगा ना, और अपना एड्रेस लगाएगा, तो वही चीज है, दोनों टू और फ्रॉम वाले एड्रेसेस इंटरचेंज हो जाते। अभी हमने ये बात करी सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट कैसे यूज हो रहे हैं। अब बात करते हैं सेशन लेयर की। सेशन लेयर का काम ये है कि जैसे ही कोई भी डेटा बनता है या कोई भी डेटा जा रहा होता है, हर उसके पास होती है एक अपनी सेशन टेबल। ये क्या करेगा, जैसे ही सेशन किया वैसे ही सेशन टेबल के अंदर एंट्री बना ले कि भाई हमारे पास एक सोर्स पोर्ट क्या लग के गया 1030, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लग के गया 443, और जो भी उसका डेटा था उसको कहाँ डिस्प्ले करना है, ये कैसे मैनेज कर। ठीक है, ये सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की इसने एंट्री कर ली अपने पास, एक तरीके से लॉग रख लिया कि ये डेटा गया है। अब यहाँ से जब HTTPS सर्वर रिप्लाई करेगा, जिसमें सोर्स पोर्ट क्या लगा के भेजेगा, ये 443 और डेस्टिनेशन पोर्ट 1030, जब ये मैसेज यहाँ पर पीसी पे आएगा तो सबसे पहले क्या चेक होगी इसकी सेशन टेबल। सेशन टेबल में ये चेक करेगा कि भाई ये जो मेरे पास पोर्ट नंबर्स आए हैं क्या उनके मेरे पास सेशन टेबल के अंदर एंट्री है। अगर है तो फिर वो मैच करेगा कि भाई मेरे पास 443 से आया है, हाँ 443 से एक डेटा गया, 443 के लिए कोई डेटा आया था तो ये उसी का रिप्लाई है। सोर्स पोर्ट क्या है 1030, हाँ भाई हमारे लिए ही। ये चीज जब मैच हो जाएगी फिर वो देखेगा कि भाई ये मेरे को डिस्प्ले कहाँ करना है या मैनेज कैसे करना है, और उस हिसाब से ये यहाँ पे आगे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, या उस हिसाब से आगे अगली लेयर पे फॉरवर्ड कर दिया जाए। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, तो भाई का डाउट समझ आया। भाई कहना चाह रहे हैं कि एक पीसी ये है, एक और पीसी यहाँ पर है, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो जब रैंडमली ही यूज हो रहे हैं तो ये इसके भी चांसेस है कि ये जो सोर्स पोर्ट यूज कर रहा है ये यूज कर रहा है 1030, और एट द सेम टाइम ये पीसी भी सोर्स पोर्ट क्या यूज कर ले 1030। ये कहना चाह रहे हो भाई, ये चांसेस है। अब उस केस में यार मैंने वही बताया, सोर्स पोर्ट है, क्या सिर्फ सोर्स पोर्ट लग के जा रहा है, आईपी एड्रेस भी तो है, आईपी एड्रेस दोनों पे सेम हो सकता है नहीं। तो अब एक यही वाला सिनेरियो है, ये मान लेते हैं हमारा पीसी आईएसपी और ये है एक HTTP का सर्वर। HTTP का सर्वर है, पोर्ट नंबर क्या यूज करेगा 80। HTTP का सर्वर, HTTPS का सर्वर नहीं है। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ से मान लो पीसी के पास जो डेटा है, या वही है ब्राउजर वाला एग्जांपल लेते हैं, ब्राउजर पे मल्टीपल टैब्स है, HTTP का सर्वर है। अब उस पे मान लो आपने गूगल पे कुछ सर्च करा, दूसरे पे भी गूगल पे कुछ सर्च करा, और यहाँ पर आप मान लो आप सर्च कर रहे हो फेसबुक, सारा किसका डेटा है HTTP के थ्रू ही जा रहा है, वेब सर्विसेज का डेटा है ना। अब इस केस में पीसी क्या करेगा, सेशन टेबल मेंटेन करेगा। अब सेशन टेबल के लिए इसके पास 3 अलग अलग मैसेजेस जाएंगे। 3 अलग अलग मैसेजेस कैसे जाएंगे, बात करते जरा। सबसे पहले में सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। अब चलो मैं पहले ऐसे बता देता हूँ कि पहला जो है एक HTTP का सर्वर है और एक यहाँ पे लगा हुआ है DNS का सर्वर। पहले हम दो की बात कर लेते हैं कि दो मैसेजेस जा रहे हैं एक साथ तो क्या होगा। अब यहाँ पे दो मैसेजेस जा रहे हैं एक साथ, सोर्स पोर्ट क्या लगेगा रैंडम, मान लेते हैं 1040, और डेस्टिनेशन पोर्ट पहला है HTTP के लिए डेस्टिनेशन पोर्ट 80। ये है हमारा सेशन टेबल। सेशन टेबल में बोला कि भाई 4030 डेस्टिनेशन पोर्ट 80 और ये डेटा। ठीक है,
अगला जा रहा है डीएनएस सर्वर के लिए, सोर्स पोर्ट रैंडम लगेगा 1050, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लगेगा 53, तो ये भी सेम एंट्री हो गई यहाँ पे 53, ये हो गया डेटा। अब ये मैसेजेस आगे इधर गया और ये मैसेजेस आगे इधर। अब यहाँ से इन्हीं के दोनों के रिप्लाई आएंगे। अब दोनों रिप्लाई हो सकता है कि सेम टाइम पे आ जाए। अब दोनों मैसेज जब सेम टाइम पे यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं तो सेशन टेबल चेक होगी ना। सेशन टेबल के अंदर ये चेक होगा कि भाई डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, एक का 80 है और एक का 53 है। अब जिस पर्टिकुलर मैसेज में पोर्ट नंबर 80 और 1040 वाली फील्ड्स मैच हो जाएंगी वो वाला डेटा उधर शो कर दिया जाएगा, और जिस पर्टिकुलर फील्ड में 53 और 1050 होगी वो उधर शो कर दिया जाएगा या उधर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये बात हुई जब हमारे डेस्टिनेशन से डिफरेंट। अब उसी पर्टिकुलर केस पे आ जाते हैं कि भाई हमने एक ही पीसी से सेम पर्टिकुलर चीजें खोली है HTTP सर्वर के लिए और 3 मैसेजेस जा रहे। ब्राउजर से हमने 3 टैब्स खोले, 2 पे गूगल चल रहा है और एक पे हमारा चल रहा है फेसबुक। उस केस में 3 मैसेजेस जाएंगे, सोर्स पोर्ट रैंडम होगा 1050, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा इस केस में 80, क्योंकि HTTP की है ना डेटा, तो सारा ये पहला सेशन का है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये पहले सेशन का मैसेज हो गया, ये दूसरे का और ये तीसरे का। यहाँ पे सोर्स पोर्ट क्या लगेगा रैंडम 1060, डेस्टिनेशन पोर्ट। अब यहाँ पे सब पे डेस्टिनेशन पोर्ट सेम है, सेशन टेबल में एंट्री हो जाएगी 80, डेटा सबका अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ से तीनों मैसेज चले जाएंगे HTTP सर्वर के पास। अब जब तीनों मैसेज चले गए HTTP सर्वर के पास, HTTP सर्वर रिप्लाई करेगा। ये रिप्लाई में भी कितने मैसेजेस भेजेगा 3 मैसेजेस भेजेगा ना। अब तीनों मैसेजेस जब यहाँ पर पीसी पर रिसीव होंगे तो तीनों की क्या चेक करेंगे, सेशन टेबल में एंट्रीज चेक करेंगे, और उस केस में वो देखेगा भाई डेस्टिनेशन तो सारे कहाँ से आए हैं HTTP से ही आए हैं, फिर मैच करेगा भाई वो सोर्स पोर्ट। अब 1040 के लिए जो मैसेज होगा, जिस पर्टिकुलर मैसेज पे डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा 1040, वो इस एंट्री से मैच कर जाएगा और आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जिसका डेस्टिनेशन पोर्ट होगा 1050, वो इस एंट्री से मैच कर जाएगा और आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जिस पर्टिकुलर मैसेज का पोर्ट नंबर होगा 1060, वो इधर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इस एंट्री से मैच कर। ठीक है, तो ऐसे आपका सेशन लेयर करता है सेशंस क्रिएट मैन यूजिंग पोर्ट नंबर्स। अब पोर्ट नंबर्स में किसी को कोई डाउट है कैसे यूज हो रहे हैं? ठीक है, सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा जो है पीसीज जो होस्ट यूज करेंगे, होस्ट का सिंपल सा मतलब है ये पीसीज, ये जो पोर्ट नंबर यूज करेंगे वो हमेशा किस रेंज में से करेंगे, रैंडम रेंज में से रैंडमली यूज करेंगे कोई भी पोर्ट नंबर। और रिजर्व्ड वाले पोर्ट नंबर्स कौन यूज करेगा, कौन सी प्रोटोकॉल्स, लेयर 7 प्रोटोकॉल्स यूज करेंगी हमारे रिजर्व पोर्ट नंबर। इनके लिए फिक्स है कि ये कोई भी ये प्रोटोकॉल है तो ये यही पोर्ट नंबर यूज करेगी, ये प्रोटोकॉल है तो वो वही प्रोटोकॉल यूज करेगी प्रोटोकॉल नंबर, ये फिक्स्ड है। ठीक है, कितनी बात क्लियर हुई सेशन लेयर? ठीक है, Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।